नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संस आशा में। आज हम क्रोशा से हिरन बनाना देखेंगे। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लोग वो काले वाले जो बीच का काला गोल है उससे करेंगे। हम लोग पहले तो 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे और फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो हमको ना एक छोटा सा गोल बीच में मिलता है। छोटा है पर हमारी नीडल आराम से अंदर मतलब पास हो सकती है उसमें से। ये देखिए, पहला और आखिरी टाका मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ा। ठीक है, एक छोटा सा गोल मेरे को बीच में मिल रहा है। ठीक है, पर नीडल इजीली जा सकती है इसमें। अब हम लोग हर बार नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो ऐसे हम लोग 6 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। हर बार नीडल को गोल के अंदर से डालेंगे, धागा बाहर खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ऐसे 6 सिंगल क्रोशा के टाके बनाने। ठीक, ठीक है। अब ये जो 6 सिंगल क्रोशा के टाके हुए, अभी धागे को घुमा लेंगे नीडल पे, फिर धागे को गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो ऐसे 6 हम लोग डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, धागे को पहले नीडल पे घुमाएंगे, धागा फिर नीडल को गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो 6 सिंगल क्रोशा के टाके और 6 डबल क्रोशा के टाके, फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। बस इतना ही है और हमारा जो काला भाग है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ये हमारा काला वाला जो गोल है वो अंदर का तैयार हो गया। अब हम बीच वाला जो गोल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, वो जो एक छोटा धागा होता है ना, खुला वाला धागा, उसको अब आखिरी राउंड में हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, पूरे राउंड में यही करना है, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते जाना है। ठीक, फिर ये हमारा जो काला गोल है वो पूरा हो जाता है। थोड़ा अंडाकार आकार में आएगा ये देखिए, ऐसे आएगा अंडाकार आकार में। अब हम नीले वाले गोल की तरफ जाते हैं। तो नीला वाला गोल बनाने के लिए सबसे पहले तो स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट के बाद 6 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ये स्लिप नॉट बनाई, अभी 6 चेन क्रोशा के टाके बनाने हैं। अब 6 टाके पूरे होने पे पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ये बनाई हमने स्लिप स्टिच। उसके बाद में एक चेन क्रोशा का टाका बनाना है। फिर जो शुरुआत के 3 टाके हैं, तो वो तीनों में हर एक टाके में हम 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। जो शुरुआत के 3 टाके हैं वो हर एक टाके में हम 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ये तीसरे टाके में भी हम लोग अभी 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, ये हो गए। फिर जो अगले 3 टाके हैं, ठीक, उनमें हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक, पहले के 3 टाके में हर एक टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाने हैं। फिर आगे के 3 टाकों में हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, मेरा बेबी खेल रहा है। ये देखिए, हमारे टाके पूरे हुए। अब इसके बाद जो पहला और आखिरी टाका है, ये पहले हम लोग डबल क्रोशा के टाके पूरे कर लेंगे। ठीक है, अब जो पहला और आखिरी टाका है उसको हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये भी हमको ना अंडाकार आकार में ही मिल रहा है। ये देखिए, ठीक है। अभी अगले राउंड में हम लोग जहां पे हम लोगों ने सिंगल क्रोशा के टाके बनाए थे
वो हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, वहां के हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। सिर्फ जितने सिंगल क्रोशा के टाके हैं, उन्हीं टाकों पे हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। ठीक है। फिर जहां पे डबल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, वो हर एक टाके में हम 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। जहां पे डबल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, जितने भी डबल क्रोशा के टाके बनाए हैं, वो हर एक टाके में हम 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। और जब खत्म हो जाता है तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। फिर आखिरी राउंड में हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे। ठीक है। पूरे राउंड में वही करना है, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनानी है। ये देखिए, नीला वाला गोल हमारा पूरा हुआ। बस इस पे अभी काले वाले गोल को हम लोगों को सिल देना है। ठीक है। तो ये 2 हिस्से तो हो गए। अभी हम लोग जो सफेद वाला है वो वाला बनाएंगे गोल। तो सफेद वाला गोल शुरू करने के लिए स्लिप नॉट से शुरू करेंगे और 9 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ये स्लिप नॉट बनाई। स्लिप नॉट के बाद 9 चेन क्रोशा के टाके बनाने हैं और फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये 9 टाके होने के बाद हम लोग पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये हम लोगों ने स्लिप स्टिच से पहले और आखिरी टाके को जोड़ लिया। ठीक है। फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाया। अब पहले के जो 3 टाके हैं, वो हर एक टाके में हम लोग 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है। जो पहले के 3 टाके हैं, उनके हर एक टाके में हम लोग 2 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। पहले टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके, दूसरे टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके और तीसरे टाके में 2 सिंगल क्रोशा के टाके। ठीक। वो होने के बाद जो अगले 6 टाके हैं, उनके हर एक टाके में हम लोग 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है। आगे के 6 टाकों में हर एक टाके में हम 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। और जब टाके पूरे हो जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए, हमारे टाके पूरे हुए। पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ये भी देखिए, अंडाकार आकार में मिल रहा है हमको। अभी अगले राउंड के लिए जहां पे सिंगल क्रोशा के टाके बनाए हुए हैं, वो हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। अब जहां जहां पे सिंगल क्रोशा के टाके हैं, वहां के हर एक टाके पे हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। और जहां पे डबल क्रोशा के टाके, वो हर एक टाके में हम 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। अब जहां पे डबल क्रोशा के टाके हैं, वहां के हर एक टाके पे हम लोग 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक। और जब पूरा हो जाता है तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं।
ये देखिए अब हमारे टाके पूरे हुए। अब हम पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, ये भी अंडाकार आकार में हम लोगों को मिल रहा है। अब आखिरी राउंड में हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, पूरे राउंड में वही करना है, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनानी है। और फिर ये हमारा सफेद गोल भी पूरा हो जाता है। और ये मतलब पूरा हो गया तो फिर वो नीला और काला हम इस पे जोड़ लेंगे। ये देखिए सफेद पूरा हुआ हमारा। अब इस पे नीला और काला थोड़ा नीचे के साइड में सिलाई करेंगे हम लोग, तो ये ऊपर ऊपर अच्छा दिखता है ऐसे। ठीक है, अब ये जो काला गोल है ना, इस पे आप एक तो दो सर्कल या गोल बना लीजिए, या फिर दो चौकोन बना लीजिए छोटे छोटे, दो अपोजिट साइड में, तो थोड़ा सा ना इसे क्यूट वाला लुक आता है। और यही पैटर्न फॉलो करके दूसरी भी आग बनाइए। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशा का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर धागे नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, नीडल धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब इस राउंड में हम लोग हर एक टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे, लेकिन हर टाके के सिर्फ पीछे वाले धागे में बनाएंगे। अब हम लोग हर एक टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और हर टाके के पीछे वाले धागे में ही बनाने हैं। पूरे राउंड में यही दोहराना है। ठीक है, मैं आपको ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। याद रखिए हर एक टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं और सिर्फ पीछे वाले धागे में ही बनाने, हर टाके के पीछे वाले धागे में ही बनाने। मैं ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा राउंड पूरा हुआ। अब हम पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब अगले राउंड के लिए हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच। पूरे राउंड में यही करना है, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते जाना है। ठीक है, ये पूरा होने पे ऐसे दिखेगा। अब एक साइड से वो कान मोड़ दीजिए। ठीक है, एक साइड से ये कान गोल मोड़ने के बाद जो एक साइड है, ठीक है, इसके जो एक के सामने एक जो टाके आ रहे हैं, ऐसे 6 टाके हम लोगों को जोड़ने हैं। तो ये देखिए, ये जो एक के सामने एक 2 टाके आ रहे हैं उनमें हम लोग नीडल डालेंगे, धागा बाहर खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये 2 टाके हुए। फिर अगले 2 टाकों में एक के सामने एक नीडल डालेंगे, धागा बाहर खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। फिर अगले 2 टाकों के लिए 6 टाकों में करना है पूरा, यानी 3 जोड़ी। तो फिर अगले 2 टाकों में नीडल डालेंगे, एक के सामने एक वाले, धागा बाहर खींचेंगे
और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, बस हो गया, 3 ही करने, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो टोकदार साइड है ये बाहर के साइड में आ जाएगा, और जो गोल बाजू है वो हम लोग चेहरे पे सिल देंगे। ठीक है, ये एक ही पैटर्न से 2 कान बनाइए आप। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशा का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है, एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर धागे नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, नीडल धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशा के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारा ये लाल नाक जो है हिरन का वो तैयार हो गया है। ठीक है, अभी हम लोगों को आखिरी राउंड लेना है। आखिरी राउंड का पैटर्न क्या रहेगा, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनानी है, बस उतना ही है। हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनानी है पूरे राउंड में। ठीक, अभी आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली ये लाल नाक यूज कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे सफेद बैकग्राउंड भी होता है तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने सफेद बैकग्राउंड भी बनाया हुआ है, तो वो कैसे बनाना है वो देखेंगे अभी हम लोग। ये स्लिप नॉट बनाई मैंने, ये बन गई मेरी स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के बाद 5 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, अभी जो पहला और आखिरी टाका है वो दोनों टाकों में हम लोगों को 5-5 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाने। ये पहले टाके में हम लोग 5 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे एक ही टाके में। ठीक है, 5 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे, 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 हाफ डबल क्रोशा के टाके हो गए पहले टाके में। अभी दूसरे टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका, और एक ही धागे को पकड़ के बनाएंगे हम लोग। दूसरे टाके का एक ही धागा पकड़ के एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। वैसे ही तीसरे टाके का भी एक ही धागा पकड़ के हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है। चौथे का भी एक ही धागा पकड़ के हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है। ठीक, अभी जो 5वां टाका है उसमें फिर से हम लोग 5 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, 5वें टाके में फिर से 5 हाफ डबल क्रोशा के टाके एक ही टाके में 5वें टाके में। ठीक है, अब देखिए ये जो सिलाई थी हमारे वो 5 जो चेन क्रोशा के टाके थे उनके एक साइड सिलाई की थी हम लोगों ने। अब हम लोग दूसरी साइड आएंगे जिस साइड सिलाई नहीं की है। तो अभी पहले और आखिरी टाके में तो हम लोगों ने 5-5 ऑलरेडी बना दिया है। तो अभी सिर्फ दूसरे, तीसरे और चौथे टाके में एक एक हर टाके के एक एक धागे को पकड़ के हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे, जैसे पहले साइड में बनाया था। ठीक है, दूसरे टाके के एक धागे को पकड़ के एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है, तीसरे टाके के एक धागे को पकड़ के एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है, और चौथे टाके के एक धागे को पकड़ के एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाना है।
ये बन गया इतना। बस अभी पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं, तो हमको ना एक अंडाकार मिलता है। ये पहले और आखिरी टाके को हम लोगों ने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया, तो ये देखिए ये कैसा अंडाकार जैसा मिलता है, थोड़ा लंबा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। हर एक टाके में 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके, और हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के, हर एक टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के हमको 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, फिर से बताती हूँ, हर एक टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के हमको 2 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक है, पूरे राउंड में यही करना है। मैं आपको ये पूरा राउंड बना के दिखाती हूँ। अब देखिए हमारा पूरा राउंड पूरा हुआ। अब आखिरी स्टेप में क्या करना है, हम लोगों को पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। बस हो गया। ठीक है, उतना हुआ। अभी अगले राउंड में हम लोग हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के। ठीक है, अब हम हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे, हर टाके के पीछे वाले धागे को पकड़ के। ये मैं पूरा राउंड करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब हमारा ये राउंड पूरा हुआ। अब ये पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमारा राउंड पूरा हो जाता है। अब आखिरी राउंड में हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, आखिरी टाके में हम लोग हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। आखिरी राउंड में हम हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। पूरे राउंड में वही करना है। और फिर बस हो गया हमारा ये जो सफेद था वो भी हो गया। मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ पहले। ये देखिए ये हमारा सफेद अंडा का जो था वो बैक वो बन गया। अभी इसके ऊपर वो लाल वाला नाक लगानी है हम लोगों को। ठीक है, ऊपर के साइड में लगानी है। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा दिखता है हिरन की नाक फेस में अगर लगानी है तो। क्रोशिया से वो फेस का त्रिकोण और ऊपर के सिंग कैसे बनाना है उस वो सब पार्ट 1 में दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप में से जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल संसाशा को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज सब्सक्राइब संसाशा और लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।